बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटों में जो इजराइल के साथ हो चुका है आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सबसे पहले आप ज़रा ये देखिए कि हमास ने किया क्या है और इस चीज़ ने तहलका मचा दिया। हमास ने किया क्या है कि जो कैदी हैं जिनको रिहाई मिली है, अब आप ज़रा गौर देखिए इनके जो मनाजिर सामने आए हैं रोंगटे खड़े कर देने वाले। ऐसा लग रहा है जैसे छुट्टियों से वापस आई हैं, वकेशन पर गई हुई थी ये खवातीन और लड़कियां और वकेशन से वापस आई हैं। उनको हाई क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी की हुडीज पहनाई गई हैं, उनको गुडी बैग दिए गए हैं, उनको सर्टिफिकेट दिए गए हैं, उनको गिफ्ट्स दिए गए हैं। और मज़े की बात उसमें हैरान कर देने वाली है कि उसमें गज़ा का मैप भी है, हिस्ट्री भी है, और इन तमाम खवातीन को जिस तरह ट्रीट किया गया है जैसे वो स्माइल करती हंसती हुई आ रही हैं। पूरे इजराइल में क्या पूरे वर्ल्ड में तहलका मच गया है कि हुआ क्या है। यानी कैद से 471 दिन के बाद आप अगर वापस आए तो क्या सूरत हाल होती है। आप जितना मर्जी कह रहे, जेल आखिर जेल ही होती है। यानी ये वो लोग हैं जिनको उठाया गया था, जिनको लेकर गए, और अब उनको जिस तरह वापस छोड़ा जा रहा है। और मजे की बात है आते साथ ही इनको ये लेकर गए हॉस्पिटल और उनका वहां पर जाकर किया मेडिकल चेकअप, और हैरान कुन तौर पर डॉक्टर ने बताया किसी को कोई मसला ही नहीं है। एक होता है कि किसी की कोई डेफिशिएंसी लग रही है, उनकी हालत बिल्कुल स्टेबल है, कोई मसला नहीं है, हेल्थ वाइज ठीक है, खाना प्रॉपर गया हुआ था, मेडिसिन किसी को ज़रूरत थी वो भी प्रॉपर गई थी। यानी कुल मिलाकर अगर सारी सूरत हाल का जायज़ा ले तो एक भी चीज़ की कमी वाक़या नहीं हुई। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर वो सारे ये देख रहे हैं चल क्या रहा है। यानी जो हमास के लोग हैं उनके, अब आप ये सोचे, अब एक और चीज़ आप देखें, ये खालदा है, ये फ़लस्तीन की एक लीडर थी। हमास पर जब ये लड़ाई और ये सारा कुछ, उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया। अब आप उसकी पहले की तस्वीर देख लें और आप उसको दोबारा देखें, अब उसकी हालत आपको ऐसा लगेगा कि कोई बूढ़ी औरत नुमा कोई चीज़ है, और उसकी आप हालत देखें, हालत क्या कर दी है। और आप सोचें उससे पहले जो इसकी तस्वीर है वो आपको बताती है कि वो कितनी बिल्कुल फिट थी, बिल्कुल ठीक थी। और जब वो इजराइल की कैद से आई है, क्योंकि कल आपको पता 90 कैदी रिहा भी हुए, जो 90 कैदी आए हैं उन्होंने आकर बताया है कि हमें इतना मारा गया है, इतना जुल्म किया है, और वो रोते हुए आए हैं। और उन्होंने यहाँ पर आकर यानी हिम्मत की बताई बातें, क्या हुए, क्या सूरत हाल हुई। लेकिन इजराइल के बारे में उन्होंने कहा कि इन्होंने जुल्म के तमाम पहाड़ तोड़ दिए। अब आप ये सोचेंगे जबकि ये जो कैदी हैं वो रिहा होकर आए हैं, वो खुश हैं, वो अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो तमाम मामला उनके ठीक है। अब इजराइल के पैरों तले ज़मीन निकली है कि पूरे वर्ल्ड ने इसको कवर किया है, और इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि ये चल क्या रहा है, ये क्या सूरत हाल है। इजराइल की कैद से कोई आए तो उसकी हालत ख़राब है, इनकी कैद से आए तो वो ऐसे हंस रहे हैं, और उनको गज़ा का मैप दिया गया। अब इनको असल में हुआ क्या था, ये जो ख़वातीन और लेडीज़ आई हैं कैद से, इनको बताया गया वहाँ पर कि क्या जुल्म होता है, उनको डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई, लोग मिले। अब उनके दिमाग में इजराइल के ख़िलाफ़ जो नफ़रत भरी हुई है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ब्रिटिश है, कोई इटालियन है और कोई रोमानियन है, ये तमाम के तमाम वो लोग हैं। अब इजराइल के अंदर तो आपको पता है ड्यूल नेशनैलिटी वाले कोई इनका बड़ा घर तो था नहीं, वो तो सारे बाहर से आए थे। अब वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लगता ही नहीं है, ऐसा लग रहा है वो वोकेशन से आए हैं कोई बड़ा लंबा अरसा, और उसके बाद उनके चेहरे पर कोई ना खरोश है, ना कोई चीज़ है, ना कोई सूरत है। ये मामला जब सामने आया है तो आप ये सोचे कि जो सबसे बड़ी बात है, अब इजराइल के अंदर उन्होंने कहा था हमने हमास को ख़त्म कर दिया, लेकिन जो मनाजिर सामने आ रहे हैं कि हमास के लोग उनको लेकर आ रहे हैं, सड़कों पर हमास के लोगों का जाल है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये असल में मारे नहीं गए। और आपको पता है कि इंटरनेशनल सतह पर इनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब इसराइल में जो मामलात हुए हैं आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि चीज़ें कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। यानी वो सारे का सारा नैरेटिव जो इसराइल ने बनाया था, वो सारे का सारा नैरेटिव मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुका है, और एक भी वजह अब उनके पास बाकी नहीं है कि वो इस जंग को शुरू कर सके। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लेना कि इस वक्त हुआ क्या है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये असल में इसका नाम है जोनाथन ग्रीनब्लैट। ये करता क्या है, ये इजरायली जो लोग हैं पावरफुल, उनके लिए लॉबी करता है अमेरिका के अंदर।
ये इजराइल की पार्लियामेंट में आकर क्या कह रहा है, सुनिए जरा। कहता है कि इजराइल को टिकटॉक को इस वक्त कैप्चर कर लेना चाहिए। आपको पता है कि टिकटॉक को कल ट्रम्प की वजह से दोबारा अमेरिका में जो बैन हुआ था उसको रिस्टोर कर दिया गया। उसने कहा कि टिकटॉक को अमेरिका के अंदर हर सूरत रिस्टोर की बजाय इजराइल को उसको टेक ओवर करना चाहिए। उसने कहा कि 78 साल से जो हमने जुल्म, यानी जो हमारी सूरत हाल है, इजराइल जो मामला कर रहा है वो खुलकर सामने आ रहे हो। टिकटॉक पर किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं है। जितना नुकसान हमें टिकटॉक ने पहुंचाया है उसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि, यानी इनडायरेक्टली वही कह रहा था 78 साल में जो हमने जुल्म किया वो सारे के सारे निकल कर सामने आ गए। और उसके बाद हुआ क्या है, फिर हमास के लोगों ने इनको कैदियों को छोड़ा, उनकी हालत ठीक है, प्रीमियम क्वालिटी की उन्होंने हुडीज पहनी हुई है अच्छे ब्रांड्स की, और ये वहाँ से जो कैदी होकर आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो मौत को हाथ लगा कर आ रहे हैं, उनको मारा गया, उनको बुरा किया गया है। अब इस सारी सूरत हाल में आप अंदाज़ा कर लें कि जो अजीब मामला ये हुआ है कि ब्रिटिश एयरवेज समेत दीगर एयरलाइंस ने अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो इजराइल के लिए, तेल अवीव के लिए रिज्यूम कर दी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक तो जंग नहीं अब होने वाली, और दूसरी सूरत हाल ये है कि उनको, जाहिर सी बात है, जब ब्रिटिश एयरवेज ने काम किया ये तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से पूछ कर, उन्होंने सारी सूरत हाल को देखकर, उनके सीईओज ने सारी लॉबिंग फर्म सब कुछ देख कर उसके बाद फैसला किया है कि अब जंग नहीं होगी तो हमें काम करना है। इसका मतलब है कि इजराइल अब जंग के लिए जो चाह रहा है वो नहीं होगा। देखिए, अब जंग का फैसला, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अब नेतन्याहू ने नहीं करना। वो तो समझ ले अब चंद हफ्तों या दिनों या कुछ अरसे का मेहमान है। अब ट्रम्प फैसला करेगा कि क्या आपको जंग शुरू करनी है या नहीं करनी, या गजा के अंदर गवर्न कौन करेगा। देखिए, हमास के लोग बेशक गवर्न ना करें, लेकिन जाहिर सी बात है इस सूरत हाल में आपको पता है कि जिस तरह वो लोग हैं, उनकी पावर है, वो ताकत है। मसला सारा ये हुआ है कि इसराइल के लिए झटका ये बना है, सबसे बड़ी बात, कि उन्होंने दावा किया था कि हमने हमास को ऑलमोस्ट दी एंड कर दिया, ख़त्म हो गए हैं ये लोग, अब ये वापस नहीं निकल सकते। तो वो तो सारे सड़कों पर आ गए, और वो जहाँ से है वहाँ पर इसराइल को पता ही नहीं है। अब मसला सारा ये है कि उनको ये नहीं पता कि वो आए कहाँ से हैं, सुरंगें कहाँ पर बनी हुई है, क्या सूरत हाल है, क्या मामला है। और जो बाकी लोग रह गए हैं जिनके कैदी हैं, देखिए वो इनको देख रहे हैं, तो वो एक बात कह रहे हैं कि अगर ये लोग सेफ हैं तो बाकी भी सेफ हैं। इसका मतलब है कि जो मारे गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू के ऑर्डर पर मारे गए हैं, जो कि इसराइल के कैदी हैं। अब इस सारी सूरत हाल में आप जितना मर्जी नैरेटिव बना लें, आप जो मर्जी कह लें, जो मर्जी आप कह लें, आप इस सूरत हाल में अपना नैरेटिव बेच ही नहीं सकते कि फलाने ने हमारे साथ ये किया है, फलाने ने ये किया है। यानी कुल मिलाकर अगर सूरत हाल का आप जायज़ा लें तो ये बात बड़ी क्लियर हो चुकी है इस वक्त इसराइल में कि अब चीज़ें कंट्रोल से उनके बाहर हो चुकी हैं। गवर्नमेंट वो नहीं चला सकते और ना ही वो कोई जंग अब छेड़ सकते हैं। देखिए, आज ट्रम्प इतना मजबूत हो गया है, इतना मजबूत हो गया है कि अगर वो अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट के टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो पूरा वर्ल्ड अमेरिका समेत उन टुकड़ों पर चलते हुए चला जाएगा, उनको रौंदते हुए चले जाएंगे। ऐसी सूरत हाल होगी, ये बात आप याद रखिए। यानी उस बंदे ने अपना जो इमेज बना लिया है मार्केट के अंदर, आप सोच नहीं सकते। उसके ब्रांड की वैल्यू ये है कि उसने अपना एक मीम कॉइन सिर्फ लॉन्च किया है और एक दिन में वो बिलियंस ऑफ डॉलर का मालिक बन गया है। बिलियन, 60 अरब डॉलर से उसकी वैल्यू ऊपर चली गई है, उसकी पूरी फैमिली की। यानी आप अंदाजा करें सिर्फ एक कॉइन से, ये बाकी उसकी वेल्थ तो छोड़ दें। तो सूरत हाल के अंदर उसके पास स्टेबिलिटी है, पैसा है, चीज़ें हैं, और उसके बाद जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंट है। उसने शी जिनपिंग को कॉल किया, उसने कहा थी बैठकर मामला तय करते हैं। अब उसने कहा वो यूक्रेन जंग बंद करने के लिए जा रहा है। अब वो सारे काम जो अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट नहीं करवाना चाहती थी वो करने जा रहे हैं। अब अगला मरला, उसने उनके आर्मी चीफ को नहीं छोड़ना, उसने ब्यूरोक्रेसी को नहीं छोड़ना, और बाकी तमाम मामला। ये डील तो हो गई फाइनलाइज, ये तो अब स्टार्ट हो गया सारे का सारा काम। अब असल कहानी ये है कि ट्रम्प एक और भी काम करने के लिए चाह रहा है कि जब ये सारी चीज़ें हों तो फिर इजराइल की कैद के अंदर जो फ़लस्तीनी है उन सबको रिहा किया गया। ये तो डील के तहत हो रहे हैं ना, उसके अलावा जो सारे कैदी हैं उनको भी रिहा किया जाए, वो भी सारे रिहा हों, वो भी वापस आए, और मैं उसके बाद एक ऐसा फाइनलाइज मामला कर लूँ कि परमानेंटली उसके ऊपर मोहर लगा दूँ, सील लगा दूँ कि ये इलाका गजा और फ़लस्तीन के लोग हैं।
ये इजराइल का कोई दूसरे के इलाके में नहीं आएगा और हमास यहाँ गवर्नेंस नहीं करेगी, यहाँ पर फ़लस्तीनी होंगे, हमास नहीं होगी, और वहाँ पर नेतन्याहू फारिग हो। नेतन्याहू तो वैसे ही फारिग है, उसको आप उठाएं या ना हटाएं, उसकी गवर्नमेंट तो वैसे ही जा रही है। और आप सोचें कि सारे मामले पर अब जो हुआ है वो इजराइल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। देखिए, आप जो मर्जी कहते रहिए, जो गुडी बैग्स और ये तमाम चीज़ें और ये गिफ्ट्स वगैरह जो आप लेने का सिलसिला है, यूरोप और यूएस में इसको बड़ी निगाह से देखा जाता है कदर की। अब वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनकी हालत देख ले और यहाँ पर देख ले। सो कुल मिलाकर जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो असल में इंडिकेट कर रही है कि मुस्तकबिल में जो मामला होने जा रहे हैं वो कितने इसराइल के लिए तबाहकुन होंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।